प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विदेश नीति के संदर्भ में G20 सम्मेलन, जो कि 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहा है। अर्थात आज 9 सितंबर ही हैं, तो 9 सितंबर और 10 सितंबर 2023 के अंतर्गत G20 सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हो रहा है। प्रणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्योंकि देखो, बड़ा मैं कहूँगा कि संयोग की बात है कि हमारा टॉपिक भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति ही चल रहा था, और विदेश नीति का टॉपिक चलते चलते आज चूँकि G20 सम्मेलन का श्री गणेश हुआ है, 2 दिन चलेगा, 9 सितंबर और 10 सितंबर को। तो अभी हमारा विदेश नीति पर ही लेक्चर चल रहा था, और हमने ये प्रयास किया था कि हम इस रूप में ये टॉपिक शुरू करें जिससे कि 9 सितंबर तक पहुँचते पहुँचते हम विदेश नीति को समझाना शुरू करें। तो संयोग ऐसा हुआ कि विदेश नीति समझाते समझाते हम 9 सितंबर तक पहुंच गए हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, आज के टॉपिक का नाम हमने क्या रखा है? विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, G20 सम्मेलन, एक दुनिया एक परिवार, लेक्चर नंबर 40, पार्ट नंबर 6। अर्थात जो भारत में नई दिल्ली में G20 सम्मेलन हो रहा है, इस G20 सम्मेलन की जो मुख्य थीम रखी गई है, इसको जो थीम है वो थीम क्या है बेटा? वसुधैव कुटुंबकम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। नोट करेंगे, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। मतलब यहाँ आज जो 9 सितंबर को प्रथम सेशन हुआ है इस बैठक का, उस प्रथम सेशन में मुख्य चर्चा का विषय वन अर्थ ही रखा गया है। जैसे मैंने नोट भी किया है कि जो G20 सम्मेलन है, इसका नारा भी यही रखा गया है, वन अर्थ, मतलब एक पृथ्वी। बड़ी गहरी बात सोचने की है ये। हम इस संदर्भ में भारत की विदेश नीति को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि आज भारत की विदेश नीति किस तरफ बढ़ रही है। वास्तव में मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि भारत की विदेश नीति का मूल आधार क्या रहा है बेटा? शांति से जियो और जीने दो की नीति। मैंने आपको बताया था ना पीछे। तो आज शांति से जियो और जीने दो की नीति के आधार पर ही हमारे प्रधानमंत्री ने ये सब बातें बताई हैं। जरा गौर कीजिएगा। तो आप नोट करेंगे, G20 सम्मेलन एक दुनिया एक परिवार, एक दुनिया एक परिवार। मतलब इसका जो मूल थीम है वो क्या रखा गया है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया ही एक परिवार है। और हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी थीम क्या रखी है? वसुधैव कुटुंबकम, जो कि प्राचीन भारत से ही शुरू हो रहा है। प्राचीन भारत से ही भारतीयों की संस्कृति यही रही है कि हम तो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते आ रहे हैं, पूरी दुनिया को। और या फिर आप लिखेंगे, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। क्या? एक पृथ्वी, चूँकि मानव जाति एक पृथ्वी पर रहती है, एक पृथ्वी पर रहती है, तो ये एक कुटुंब है, एक कुटुंब है, तो इन सबका एक ही भविष्य है। इसलिए इन्होंने थीम क्या रखी है? एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। तो आज के टॉपिक का नाम होगा G20 सम्मेलन एक दुनिया एक परिवार। ठीक है, अब मैं एक एक बात को समझाऊंगा, बेटा ध्यान दें। सबसे पहले तो ये, चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं, हमारा टॉपिक विदेश नीति है, तो बेटा आज जो ये G20 सम्मेलन की चर्चा करें हम, उससे पहले आपको इसको समझना कैसे? सबसे पहले नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है वो कौन होता है बेटा? राष्ट्र राज्य होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्र राज्य। क्योंकि अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो समझ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, एक्टर होता है बेटा, G20 सम्मेलन के अंतर्गत अभिनेता की बात आती है। एक्टर कौन होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का? राष्ट्र राज्य। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे, मैंने यहाँ नोट भी करिए कि 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन। क्या? यूरोपीय यूनियन। तो इस तरीके से क्या होगा ये? G20 मतलब 19 देश हो गए और एक यूरोपीय यूनियन हो गया, तो ये G20 होगा। लेकिन आज 9 सितंबर 2023 को इसके अंतर्गत अफ्रीका यूनियन को भी स्थायी सदस्यता दे दी गई है।
और जैसे अफ्रीकाई यूनियन को G20 की स्थायी सदस्य दी गई है तो अब G21 बन गया है। क्या बन गया है? आज से G21 बन गया है। अब G21 बन गया है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अभिनेता हो गया 19 देश। अगर हम आगे की बात करें तो 19 देश और 2 यूनियन, ठीक है। अब 9 सितंबर से पीछे की बात करते हैं तो 19 देश और एक यूनियन, 19 देश प्लस एक यूनियन। कौन सी यूनियन? यूरोपीय यूनियन। तो ये हो गया G20, टोटल संख्या 20 होगी, 19 और एक 20। लेकिन अब आज से चूंकि अफ्रीका यूनियन को इसकी स्थायी सदस्य दे दी गई है तो अब क्या हो गया है? 19 देश प्लस 2 यूनियन। कौन कौन सी? यूरोपीय यूनियन और अफ्रीका यूनियन। तो अब क्या होगा? ये G21। तो ये G20 जो 1 है, मतलब पहले इसके अंतर्गत इसके जो अभिनेता थे, एक्टर थे, वो 20 थे और अब इसके एक्टर कितने हो गए? 21 हो गए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है वो राष्ट्र राज्य होते हैं। समझ गए बेटा? तो ये जो मैं आगे आपको बताऊंगी, ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता है। किस संदर्भ में? G20 के संदर्भ में, G20 का जो सम्मेलन हो रहा है उसके संदर्भ में। अब देखिएगा बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। तो ये जो सारे के सारे देश हैं, ये दोनों जो यूनियन हैं, क्या ये अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे? अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही ये इस ग्रुप में शामिल हुए हैं, G20 में, समूह 20 में। तो वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक लक्ष्य राष्ट्रीय हित होता है। तो यहाँ पर जो G20, पहले G20 था, अब G21 हो गया है। तो इन सब का जो लक्ष्य है बेटा क्या है? राष्ट्रीय हित। सब अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के ऊपर ध्यान देंगे। लक्ष्य राष्ट्रीय हित हो गया। उसके बाद में बेटा जो ये सारे के सारे देश हैं, ये अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना सिद्धांत तय करते हैं वो विदेश नीति है। तो बेटा यहाँ इन सब देशों के द्वारा जो कार्य योजना सिद्धांत तय की गई है, जिसको नाम क्या दिया इन्होंने? G20 सम्मेलन। क्या नाम दिया? G20 सम्मेलन। ठीक है बेटा? तो ये राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय की जाती है विदेश नीति कहलाती है। और इस संदर्भ में देखेंगे तो ये सारे के सारे जो देश हैं, जो अभिनेता हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, ये वास्तविक रूप में इसको नाम देते हैं G20 सम्मेलन। अब अगली बात आती है कि विदेश नीति का प्रेरणा तत्व क्या होता है। अब चाहे वो भारत हो या फिर ये 19 देश और 2 यूनियन हो, हैं, पहले एक यूनियन थी, अब एक यूनियन इसमें और शामिल होगी। तो इसका जो प्रेरणा तत्व होता है बेटा क्या होता है? राष्ट्रहित होता है। अब मुझे बताइएगा, 19 के 19 देश और ये 2 यूनियन, पहले एक यूनियन थी, आज एक यूनियन इसमें और शामिल होगी। स्थायी सदस्यता उसको हमारे प्रधानमंत्री ने दे दी है। ठीक है? चूँकि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ही तो कर रहा है, भारत ही कर रहा है ना, भारत में सम्मेलन हो रहा है, तो अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत ही कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब विदेश नीति का प्रेरणा तत्व राष्ट्रीय है। तो ये 19 के 19 देश, अब आज से पहले मतलब 9 सितंबर से पहले की बात करते हैं तो 19 देश और एक यूनियन, यूरोपीय यूनियन, ये सब के सब अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख रहे थे। अब 9 सितंबर से आज से 19 देश और 2 यूनियन हो गई हैं, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीका यूनियन। अफ्रीका यूनियन को आज स्थायी सदस्यता दी गई है। तो टोटल हो गए 19 देश प्लस 2 यूनियन। तो अब G20 क्या बनेगा? G21 बन गया। तो ये सारे के सारे जो है अपनी विदेश नीति के अंतर्गत अपने राष्ट्रहित को प्राथमिकता देंगे, इसलिए विदेश नीति का प्रेरणा तत्व राष्ट्रहित होगा। अब ये क्या है राष्ट्रहित, किसके ऊपर बल दे रहे हैं, चर्चा करते हैं। बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये G20 सम्मेलन हो रहा है इसके अंतर्गत 19 देश और 2 यूनियन है। अब आज से, इससे पहले 19 देश और एक यूनियन थी, तो 19 देश प्लस एक यूनियन, 19 देश प्लस एक यूनियन, तो टोटल कितने हो गए? 20, इसलिए इसको G20 नाम दिया गया। लेकिन अब क्या हो गया है, आज से 9 सितंबर से अफ्रीका यूनियन को इसमें स्थायी सदस्य दे दी गई है। तो अब G20 क्या बन गया है? अब G21 बन गया है। अब G21 बन गया है आज से। ठीक है? अब इसमें 19 देश कौन कौन से हैं नोट करेंगे। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, जर्मनी है, फ्रांस है, भारत है ही स्वयं, इंडोनेशिया है, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके मतलब ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया। ये 19 देश हो गए और 2 यूनियन होगी। आज से पहले एक यूनियन थी, यूरोपीय यूनियन, तो इसलिए इसको G20 नाम दिया गया। लेकिन आज अफ्रीका यूनियन को स्थायी सदस्य दे दी गई है, इसलिए अब 19 प्लस 2 यूनियन होगी, इसलिए अब G21 बन गया है, क्योंकि इसमें अफ्रीका यूनियन और शामिल हो गया, तो इसकी संख्या 21 हो गई। ठीक है बेटा? अब अगली बात आती है बेटा क्या, कि जो ये G20 है इसकी स्थापना कब हुई बेटा?
ध्यान दें ज़रा, इन बातों की जानकारी होना निहायत ज़रूरी है। स्थापना हुई है 1997 के पहले जो एशियाई संकट हुआ था, मतलब 1997 के पहले एशियाई संकट के बाद सितंबर 1999 में G20 का गठन किया गया। और यह जो गठन किया गया इसमें वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो कब हुई इसकी स्थापना? 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? किसका? G20 का। भाई इसकी स्थापना की गई 1999 में। इसका उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य इसका था वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना। बेटा ध्यान दें, वैश्विक वित्त को, फाइनेंस, वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना था और वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय, ए मतलब अंतर्राष्ट्रीय, वी मतलब वित्त, अंतर्राष्ट्रीय वित्त स्थिरता ये मुद्दा था, जलवायु परिवर्तन ये मुद्दा था, जलवायु परिवर्तन समन और सतत विकास ये इसके मुख्य उद्देश्य रहे थे। हालांकि अब जो आज 9 सितंबर से नई दिल्ली में जो G20 का सम्मेलन हो रहा है, इसकी थीम तो क्या रखी गई है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। बड़ी गंभीर बात है भाई। भारत के अंतर्गत प्राचीन समय से ही ये बात कही जा रही है, क्या? वसुधैव कुटुंबकम, की पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। हमने तो हमेशा ये बात की है। अब इसकी अभिव्यक्ति विदेश नीति के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन में कर दी है। इसलिए मैंने यहाँ नोट किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिव्यक्ति विदेश नीति के माध्यम से होती है। नोट कर रखा है यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिव्यक्ति विदेश नीति के माध्यम से होती है। तो वास्तविक रूप में भारत की क्या विचारधारा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में, ये हमारे प्रधानमंत्री ने आज दर्शा दी है। क्या? वसुधैव कुटुंबकम, कि हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते। इससे गंभीर, इससे अच्छी, इससे श्रेष्ठ मूल्य और हो ही क्या सकता है दुनिया में? गौर कीजिएगा ज़रा। मैं तो ये कहूँगा विश्वास के साथ कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिस देश के अंतर्गत इतने धर्म, इतनी जातियाँ, इतनी देवता एक देश में हो? क्या किसी देश का नाम ले सकते हैं आप? नहीं, केवल भारत। इसीलिए तो भारत का जो मूल आधार रहा है विदेश नीति का, वो यही तो रहा है, शांति से जियो और जीने दो। इसीलिए तो आज G20 सम्मेलन के अंतर्गत हमारी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। एक पृथ्वी पर रहते हैं तो एक परिवार है, तो हमारा भविष्य भी एक ही है। कोई भी समस्या होगी हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत प्राचीन समय से मानता रहा है कि हमारी एक ही जाति है और वह जाति है मानवता। लक्ष्य है मानवता का कल्याण। प्राचीन समय से ये बात कही जा रही है। चलिए बेटा, अब ये उद्देश्य हो गया, स्थापना हो गई। अब हम आगे मूल बात पर आते हैं। जो G20 सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है, 9 सितंबर और 10 सितंबर को, 9/10/2023 को नई दिल्ली में शुरू हो गया आज से, मतलब आज और कल 2 दिन का ये G20 सम्मेलन है। तो इसके अंतर्गत हम कल का दिन जो भी इनका निर्णय होगा हम अलग से लेक्चर अपलोड कर देंगे, लेकिन आज जो हमारे सामने अपडेट आई है वो आपको बता रहे हैं। बेटा सबसे पहले ध्यान देंगे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोणार्क व्हील के सामने, नोट करेंगे, कोणार्क व्हील के सामने विदेशी मेहमानों का मतलब 18 देश, 19वां देश तो भारत हो गया, 18 देश और 2 यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनका स्वागत किया। कहाँ? कोणार्क व्हील के सामने। यस, एक बात। दूसरा, ये जो G20 सम्मेलन है वह कौन सा सम्मेलन हो रहा है? 18वां G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। कौन सा है ये? भारत में जो ये सम्मेलन हो रहा है G20 का, कौन सा है ये? 18वां। तो आप नोट करेंगे 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है 9 सितंबर और 10 सितंबर को। ठीक है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, अब यहाँ मूल बात आ रही है, जो हमारे भारत के अंतर्गत G20 सम्मेलन हो रहा है, इसमें मूल जो थीम उभर कर सामने आई वो क्या है? और मैं ये कह सकता हूँ पूर्ण विश्वास से, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने ये थीम रखा है, लेकिन ये थीम एक प्राचीन थीम है हमारा, प्राचीन।
प्राचीन से प्राचीन भारत ने तो सदा से ही ये बात कही है कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है और पूरी दुनिया की एक ही जाति है, मानवता मानवता मानवता। यस, चलिए G20 की जो मूल थीम है, जिसको मोदी मंत्र कहा गया है, G20 की थीम है या नारा है, वह है वसुधैव कुटुंबकम। नोट करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी दुनिया ही एक परिवार है। यस, या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। इसलिए G20 सम्मेलन का मुख्य नारा भी क्या रहा है, मैंने यहाँ लिखा भी, वन अर्थ। वन अर्थ का मतलब होता है एक पृथ्वी। अब जब एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी पर मानव रह रहा है, मानव जाति रह रही है, तो एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी पर रह रहे हैं हम, तो फिर ये एक कुटुंब है, और एक कुटुंब है तो एक की समस्या तो सबकी समस्या, एक देश की समस्या तो सब देशों की समस्या। इसलिए एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य, ये इसकी मूल थीम है किसकी, G20 सम्मेलन की। तो आपसे एग्जाम किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अब जो ये बेटा थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम की, ये प्रेरणा कहाँ से ली गई है, महाउपनिषद से। कहाँ से ली है प्रेरणा, महाउपनिषद से, क्योंकि महाउपनिषदों में इसका उल्लेख किया गया है, महाउपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, अब अगली बात आती है बेटा, हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए ये जाहिर कर दिया है कि भारत की विदेश नीति क्या है। यस, अब आप चाहें तो आप इन बिंदु के आधार पर भारत की विदेश नीति को अच्छे से समझ सकते हैं कि भारत की विदेश नीति आखिर है क्या। आज के सम्मेलन से ये बात स्पष्ट हो रही है, बेहतर तरीके से स्पष्ट हो रही है। क्या, नंबर 1, कोविड पर विजय तो अविश्वास पर विजय। हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ये बात कही, हालांकि सबसे पहले इन्होंने जो है मोरक्को में जो भूकंप आया उसके ऊपर संवेदना व्यक्त की है, और ये कहा कि भारत हर दृष्टि से मोरक्को के साथ है। तो ये मानवता उभर कर सामने आ रही है। इसलिए तो प्राचीन भारत की संस्कृति क्या रही है, हमारी एक ही जाति, मानवता मानवता मानवता। और कोविड में भारत ने अनेकों देशों को दवाइयाँ दी थी, ये मानवता की निशानी है। इसलिए ये कह रहे हैं कि कोविड पर विजय तो अविश्वास पर भी विजय। बड़ी गहरी बात है ये। इन्होंने कहा कि जब हम सब देश मिलकर के कोविड बीमारी पर क्या, कोविड पर जो कि एक विश्व महामारी थी, तो इन्होंने कहा कोविड पर विजय यदि हम प्राप्त कर सकते हैं सब मिलकर के, एक दूसरे का सहयोग करके, तो क्या हम अविश्वास पर भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप में कह दिया सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए, क्या कि आज दुनिया में एक कमी है मुख्य, और वो कमी क्या है, अविश्वास की कमी है। अब उन्होंने कहा अविश्वास की कमी है, तो किस तरफ संकेत है ये, यस, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसकी तरफ संकेत, और ना केवल रूस यूक्रेन बल्कि किसी न किसी रूप में दो राष्ट्र राज्यों के बीच में गर्मा गर्मी तनाव मनमुटाव होता रहता है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब हम कोविड जैसी महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आज पूरी दुनिया में जो एक सबसे भयानक महामारी है वह अविश्वास की है, तो क्या अविश्वास पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हम, और अविश्वास पर विजय प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने मूल थीम दी है, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। जब हम एक पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम एक कुटुंब के हैं, हमारा एक भविष्य है, तो फिर अविश्वास क्यों करते हैं, विश्वास क्यों नहीं करते। तो उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया कि कोविड पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो अविश्वास पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, और अविश्वास पर यदि हमने विजय प्राप्त कर ली तो दुनिया में पूर्ण शांति स्थापित हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास। हमारे प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन में भारत की विदेश नीति को स्पष्ट रूप में सामने रख दिया कि भारत क्या चाहता है। भारत कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास। ध्यान दें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और यहाँ होगा सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका विश्वास। 4 बातें होगी फिर से। सबका साथ, यहाँ नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हमारे देश की विदेश नीति स्पष्ट करते हुए कि अगर दुनिया को विकास करना है, दुनिया में शांति स्थापित करनी, तो सबका साथ चाहिए। दूसरा, अगर सबका साथ होगा
तो सबका विकास होगा। और सबका विकास कब होगा? जब सब प्रयास करेंगे, सब देश प्रयास करेंगे। और सब प्रयास कब करेंगे? सबका विकास कब होगा? जब सबका विश्वास होगा, सब एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे। इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया, क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जरूरी है। जब तक सबका विश्वास नहीं होगा तब तक सब प्रयास नहीं करेंगे, सब प्रयास नहीं करेंगे तो फिर सबका विकास नहीं होगा। और सबका विकास तब तक नहीं होगा जब तक सबका साथ नहीं होगा। और सबका साथ तभी होगा जब सबका विश्वास होगा। सबका साथ होगा तो सबका विश्वास होगा, सबका विश्वास होगा तो सबका प्रयास होगा, सबका प्रयास होगा तो सबका विकास होगा। और जब सबका विकास होगा तो निश्चित रूप में एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य, ये बात स्पष्ट रूप में उभर कर हमारे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा, तीसरी बात है मानवता का विकास केंद्र में हो। G20 सम्मेलन के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप में कह दिया कि मानवता का विकास केंद्र में हो। अर्थात जो ये सम्मेलन किया गया, इस सम्मेलन के अंतर्गत स्पष्ट रूप में ये सामने कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि मानवता का विकास केंद्र हो। मतलब इन्होंने, मैं कहूँगा कि जो प्राचीन समय के अंतर्गत सोफिस्ट हुआ करते थे, सोफिस्टों ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो व्यक्ति का विकास केंद्र में हो, मतलब मानवता केंद्र में हो। सोफिस्टों ने ये बात कही थी। तो आज हमारे भारत ने, हमारे विदेश ने स्पष्ट करते हुए कह दिया है कि मानवता का विकास केंद्र में। मतलब ये केवल मानवता के विकास की बात कर रहे हैं, एक देश विशेष की बात नहीं कर रहे, मानवता का विकास हो। स्पष्ट ये बात, क्योंकि बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ आपको, एक ही जाति है हमारी, एक ही जाति है, मानवता मानवता मानवता। तो उन्होंने कह दिया कि मानवता का विकास केंद्र में हो। नेक्स्ट 4 नंबर पे चौथा बिंदु बनाएंगे, हमें दूरी को ख़त्म करना है। अर्थात हमारे प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन में अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए कह दिया है, क्या? हमें दूरी को ख़त्म करना है। मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस भेद को ख़त्म करना है, इस भेद को ख़त्म करना है। ये भेद नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, ये थीम है। और जब ये थीम है तो इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई भेद नहीं होगा, पूर्वी देश पश्चिमी देशों का कोई भेद नहीं होगा, विकसित विकासशील देशों का कोई भेद नहीं होगा। हम एक पृथ्वी पर रहते हैं, एक पृथ्वी पर रहते हैं, हमारा एक कुटुंब है, एक कुटुंब है तो हमारा भविष्य भी एक ही है। यस, आज हम एक दूसरे से कट कर नहीं रह सकते, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। नेक्स्ट, हमें दूरी को ख़त्म करना है। 5वां है मानवतावादी हितों के साथ आगे बढ़ना है। G20 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि मानवतावादी हितों के साथ हमें आगे बढ़ना है। अर्थात हम सबका जब एक परिवार है, एक भविष्य है, हम एक पृथ्वी पर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको मानवतावादी हितों के साथ ही आगे बढ़ना है। मतलब यहाँ किसी देश विशेष की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमें तो केवल देखना है कि हम सब इस दृष्टि से प्रयास करें जिससे कि मानवता का विकास हो। इसलिए मानवतावादी हितों के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो स्पष्ट कर दिया है भारत की विदेश नीति के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन में कि भारत की विदेश नीति केवल मानवता की बात करती है, मानवता की बात करती है, मानव कल्याण की बात करती है, मानव कल्याण की बात करती है और पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती है। शांति की बात करती है, शांति जी और जीने दो की बात करता है भारत। नेक्स्ट 6, साथ मिलकर हर चुनौती को हरा सकते हैं। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया भारत की विदेश नीति के बारे में, क्या? कि साथ मिलकर हर चुनौती को हरा सकते हैं। कि अगर सभी देश एक साथ होंगे तो भले कोई भी चुनौती क्यों ना हो, यहाँ चुनौती का सीधा संकेत आतंकवाद की तरफ है, पर्यावरण प्रदूषण की तरफ है। इसी के साथ में जैसे यहाँ जलवायु परिवर्तन का जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका शमन करना है। बड़ी गंभीर संकेत किया है ये, क्या? कि साथ मिलकर हर चुनौती को हरा सकते, कोई भी समस्या क्यों ना हो। जब हम कोविड जैसी विश्व महामारी को हरा सकते हैं तो क्या आतंकवाद को नहीं हरा सकते? क्या पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोक सकते? क्या जनसंख्या विस्फोट को नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं, ये संकेत है इनका। नेक्स्ट 7, मानवता का कल्याण और सुख निश्चित करें। G20 सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट कर दिया, क्या?
कि मानवता का कल्याण और सुख निश्चित करें। मतलब इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मानवता के कल्याण की बात करें, मानव के सुख की बात करें तो केंद्र में केवल मानवता की बात आ रही है। यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप दूरी को समाप्त करें। 21वीं सदी में हमें नई दिशा और नई दशा की तरफ बढ़ना है, और नई दिशा है मानवता, 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 एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये है मूल। मानवता का कल्याण और सुख निश्चित करें। और इसके बाद में ज़रा गौर कीजिएगा, अब मैं यहाँ अपनी तरफ से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति तय करेगी दुनिया की कूटनीति। ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने जब विदेश नीति के उपकरण आपको समझाए थे, विदेश नीति के जब साधन आपको समझाए थे, तो विदेश नीति के साधनों में कूटनीति भी होती है। तो आज हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की कूटनीति की, भारत की डिप्लोमेसी की, भारत की राजनीति की जीत हुई है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज भारत के नेतृत्व को पूरी दुनिया मानती है। यस, इसलिए मैंने लिखा है मोदी की नीति तय करेगी दुनिया की कूटनीति। मतलब दुनिया की डिप्लोमेसी को अब मोदी की नीति तय करेगी, मोदी की विश्व नीति तय करेगी, मोदी की विश्व नीति दुनिया की कूटनीति तय करेगी, मोदी की विश्व नीति दुनिया की नीति तय करेगी, दुनिया की कूटनीति तय करेगी। और इसीलिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम इसलिए रखा है। यहाँ तक क्लियर? अब ज़रा ध्यान दें बेटा। अब जो मुख्य बातें कही हैं, सबसे पहला तो है भारत का डिजिटल दुनिया का संदेश। G20 सम्मेलन में मतलब 9 सितंबर आज के दिन भारत का डिजिटल दुनिया का संदेश दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो ये मेहमान आए हुए हैं हमारे भारत के अंतर्गत, इन मेहमानों को UPI ऐप डाउनलोड कराया गया। और UPI ऐप जब डाउनलोड कराया गया तो उस समय प्रत्येक मेहमान को 2-2 हज़ार रुपये भी दिए गए, 2-2 हज़ार रुपये दिए गए। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब ये 2-2 हज़ार रुपये का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारी मुद्रा को ऐसे ही बांट रहे, नहीं 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 नहीं, ये केवल इसलिए है कि भाई हम जो है ये जो डिजिटल दुनिया का संदेश है ये हम अच्छे से इनको बतला सकें। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है क्या कि जो ये G20 सम्मेलन है, अब तो ये G21 बन गया है आज से, ये UNO के बाद सबसे बड़ा संगठन है। UNO के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद ये सबसे बड़ा संगठन है। क्यों? क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था की 80% अर्थव्यवस्था इस G20 सम्मेलन के देशों के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए UNO के बाद ये सबसे बड़ा संगठन है। कौन? G20। हालांकि आज से G21 बन गया है। फिर मैंने लिखा है G20 में 3 देशों में अहम समझौता हुआ है। बेटा ध्यान दें, G20 में 3 देशों में अहम समझौता है। मैं फिर कह रहा हूँ आज से ये G21 बन गया है। लेकिन अब तो चूंकि G20 सम्मेलन हो रहा है ना भाई, G21 क्यों बना है? तो आज ही तो जो है अफ्रीका यूनियन को इसकी स्थायी सदस्यता दी गई है, तो अभी आज दी गई है, तो अब ये G21 हो गया है, G21। बाकी इससे पहले G20 था। G20 में 3 देशों में अहम समझौता हुआ है। किस किस में? भारत, अमेरिका, सऊदी अरब। अर्थात भारत, अमेरिका और सऊदी अरब में विशेषकर रेल और पोर्ट, शिप, जहाज, रेल और पोर्ट के बारे में विशेष समझौता हुआ है। और इसके अंतर्गत विशेषकर भारत से यूरोप और यूरोप से सऊदी अरब तक रेलवे लाइन का जाल बिछाने का डिसीजन लिया गया है। इसी के साथ में पोर्ट की व्यवस्था का भी निर्णय लिया गया। बड़ा अहम फैसला है ये, ठीक है बेटा। अब ये मूल बातें होगी। इसके बाद में यहाँ मैंने लिख दिया है, वैसे बता भी दिया है आपको कि जो G20 सम्मेलन है इसका मुख्य नारा क्या है बेटा? वन अर्थ, एक पृथ्वी। हालांकि पूरा इसको बोलेंगे तो आप बोलेंगे एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब G20 सम्मेलन की मुख्य जो थीम है, मुख्य जो नारा है वो क्या है बेटा? वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? उपनिषद से ली गई है। तो G20 सम्मेलन जो भारत में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, कोणार्क झील के सामने हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया है। तो इन सब से क्या बातें सामने उभर कर आ रही है? ये बातें उभर कर सामने आ रही है कि हमारी विदेश नीति का जो मूल आधार है वो एक ही है, वह है शांति से जियो और
जीने दो की नीति। हम प्राचीन समय से ही इस बात को मानते आ रहे हैं, किसको, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे विदेश नीति के माध्यम से बात स्पष्ट कर दी है दुनिया के सामने। दुनिया को ये मैसेज दिया है, कड़ा मैसेज दिया है कि भारत क्या चाहता है। भारत केवल अपनी बात नहीं करता है, भारत केवल अपने हित की बात नहीं करता है, भारत पूरी दुनिया के हित की बात करता है। भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। भारत पूरी दुनिया के मानवों को ये चाहता है कि उनका विकास हो। इसलिए भारत केवल एक देश की बात नहीं करता है, पूरी दुनिया की बात करता है। भारत मानवता की बात करता है, किसी जाति धर्म की बात नहीं करता है। भारत मानवता की बात करता है, भारत मानवता के कल्याण की बात करता है, भारत मानवता के विकास को केंद्र में रखने की बात करता है। भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करता है। इससे श्रेष्ठ विदेश नीति और किसकी हो सकती है। तो हम भारतीय हैं, भारतीय होने पर हमें गर्व है, अभिमान है। जैसे प्राचीन यूनान के अंतर्गत सुकरात कहा करता था कि मैं यूनान में पैदा हुआ हूँ, इस बात का मुझे अभिमान है, गर्व है। तो हम भी ये कह सकते हैं कि हम भारत माँ पर पैदा हुए हैं, भारत माँ की कोख से जन्म लिया है हमने, इस पर हमें भी गौरव है, अभिमान है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। आप इन बातों से ये बात स्पष्ट समझ सकते हैं, क्योंकि ये बात किसने दुनिया के सामने रखी है। क्या इससे पहले किसी और देश ने बात की है? केवल भारत ने बात की है। किसकी? एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, कि हम एक पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारा एक परिवार, और एक परिवार है तो हमारा भविष्य भी एक है। एक देश के सामने कोई समस्या है, पूरी दुनिया के सामने समस्या है, और जब पूरी दुनिया के सामने समस्या है तो सबको एकजुट होकर के उस चुनौती का सामना करना है। और जब सब देशों के अंतर्गत अविश्वास है तो उस अविश्वास की महामारी को समाप्त करें, और इस महामारी का एक ही रामबाण इलाज है, विश्वास, विश्वास, विश्वास। इसलिए मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये भारत की विदेश नीति का सूत्र है। क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। यस, ये हो गया विदेश नीति में G20 सम्मेलन, थीम एक दुनिया एक परिवार। हमने इसको लेक्चर नंबर 40 पार्ट नंबर 6 ये नाम दिया है। कारण क्योंकि हमारा जो टॉपिक चला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो विदेश नीति चल रहा है, तो मैंने ये सोचा कि चलो अपने विद्यार्थियों को मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सैद्धांतिक चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन इस सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर व्यवहारिक पक्ष को कैसे समझा जाए, मैंने ये बात आपके सामने रख दी है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष होगा और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सैद्धांतिक पक्ष होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष होगा। दोनों पक्ष आ गए हैं आज के लेक्चर में, सैद्धांतिक व्यवहारिक, सैद्धांतिक व्यवहारिक, सैद्धांतिक व्यवहारिक। व्यवहारिक पक्ष को सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर ही समझा जा सकता है। इसलिए मैंने आज के लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, इन दोनों बातों को समझा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का गंभीर से गंभीर विद्यार्थी इन दोनों पक्षों के यदि समझ जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो गंभीर विद्यार्थी होगा ये मेरे दोनों पक्षों को आसानी से समझ जाएगा, और इन दोनों पक्षों को समझ रहा है तो वो मेरा भी थीम समझ रहा होगा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस रूप में समझाना चाहता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को। ज़रा नोट कीजिएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी विदेश नीति G20 सम्मेलन, एक दुनिया एक परिवार या वसुधैव कुटुंबकम को आज अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।